भविष्य में लोगों ने समय को कंट्रोल करना सीख लिया था। हर इंसान सिर्फ 25 साल तक जी सकता था। उसके बाद घड़ी उल्टी गिनती शुरू कर देती है। लोगों के पास सिर्फ 1 साल होता है। यही उनकी जिंदगी का समय है और यही उनकी पूरी दौलत है। अगर जिंदा रहना है तो समय बढ़ाने का इंतजाम करना पड़ता था, काम करके, जुआ खेलकर या फिर लूटपाट से, क्योंकि यहाँ समय ही पैसा है और समय ही जिंदगी है। सैम एक गरीब आदमी था, लेकिन अब सिर्फ गरीब होने से काम नहीं चलने वाला है। उसकी घड़ी में सिर्फ एक दिन का वक्त बचा था, तो उसे रोज काम करके अगले दिन के लिए समय कमाना पड़ता था, वरना मौत आई थी। उसके सामने जो लड़की खड़ी थी वो उसकी माँ थी। दिखने में उसी की उम्र की लगती थी, लेकिन असल में 50 की हो चुकी थी। उसके पास सिर्फ 30 दिन का समय था, लेकिन उसमें से आधा किराए में चला जाता है, कुछ घंटे बिजली पानी में, और फिर कुछ भी नहीं बचता है। यही गरीबों की जिंदगी थी, दौड़ भाग, सस्ता खाना और जान पर खेलकर दांव लगाना। यहाँ लोग किसी भी वक्त समय खत्म होने से मर सकते हैं या फिर जिंदा रहने के लिए दुनिया से भाग सके हैं। सैम एक बैंक में काम करता था। काम का लोड बढ़ता जा रहा था, ओवर टाइम भी करना पड़ता था, लेकिन उसके मालिक ने कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं दी थी। आदमी बोला, ओवर टाइम कर रहे हो, इसका मतलब तुम धीरे काम कर रहे हो। अगर नौकरी रखनी है तो ज्यादा मत बोलो। सैम गुस्से में था, लेकिन कुछ कर नहीं सका। उसने डांस करके अपना मूड ठीक करने की कोशिश की, लेकिन आज उसकी किस्मत खराब थी। उसके सामने एक लुटेरा आ गया था, जिसे लोग समय चोर कहते हैं। पर शुक्र है बार में एक अमीर आदमी था, जिसकी घड़ी में 100 साल से भी ज्यादा का समय था। सैम तो उसके 1% के बराबर भी नहीं था, तो लुटेरे का टारगेट सीधा वही बन गया था। समय चोर ने उस अमीर से बाजुओं की ताकत आजमाने का चैलेंज दिया था। मानसिक और शारीरिक रूप से उसे हराने के लिए अमीर आदमी तैयार था, लेकिन पहले उसने बाथरूम जाने की बात कही थी, ताकि पूरे फोकस के साथ मुकाबला कर सके। संयोग से सैम भी वहीं था और उसने उस अमीर आदमी की जान बचा ली थी। दोनों भागकर एक अधूरी बिल्डिंग में छिप गए थे।